हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन की, जो कि हाल ही में आया है। क्या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम डेट कब है और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। तो अगर आप पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। शॉर्ट में सारी चीज़ें को जानेंगे, एंड तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो जो अभी टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं वो है 173। पीसीएस में क्या होता है, जब इसका नोटिफिकेशन आता है तो जितनी वैकेंसीज़ आती हैं उसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं वो और ऐड ऑन होकर इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 400-500 तक की वैकेंसीज़ हो जाएँ। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 500-600 तक की वैकेंसीज़ रहती हैं यूपी पीसीएस में। तो अभी जो नोटिफाई की गई हैं वो कितनी है, 173 हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी फॉर्म फिलिंग वो कब स्टार्ट होगी, तो वो 3 मार्च को स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी, 3 अप्रैल तक रहेगी। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम है। कब है, 14 मई को, 14 मई को। ठीक है, तो 3 मार्च से ये जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है और 3 अप्रैल यानी पूरा 1 महीना फॉर्म फिलिंग रहेगी। और आपके प्री एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 मई है। अगर आप में से जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो पहले से इसकी तैयारी में डेफिनेटली लगे हुए होंगे और अब आपने और तेज़ी से और अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर देनी, क्योंकि 14 मई को एग्ज़ाम है। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो जो एज लिमिट इसमें है वो है 21 से लेकर 40 वर्ष नॉर्मली ये है। बाकी जो आरक्षण जिनके लिए रहता है उनको कुछ छूट दी जाती है। तो जो इसमें पर्टिकुलर जो एज है लिमिट वो 21 से 40 वर्ष तक है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें डिफरेंट वैकेंसीज होती हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट ऐसी होती है जिनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन जो कोई भी ग्रेजुएट है चाहे उसने बीए, बीएससी, बीकॉम किया हो, वो उसके लिए भी वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए भी पोस्ट होती हैं, तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि ये यूपी की वैकेंसी है। जी हाँ, ये यूपी पीएससी इसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो क्या इसमें अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, यूपी में अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें अदर स्टेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्टेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात यहाँ पर करती हूँ तो यहाँ पर 3 इसकी स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। आप सभी इस बात को जानते होंगे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में खाली आपसे जीएस पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। प्रीलिम्स में जो पेपर 1 होता है जीएस का, तो इसमें 150 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब इसमें जो सेकंड पेपर होता है, ठीक है, जो सेकंड पेपर है वो होता है जिसको हम सी सेट कहते हैं, जिसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है। ये 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के, और इसमें भी आपको 2 घंटे समय दिया जाता है। जो सी सेट का ये पेपर 2 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स ओवरऑल इस पेपर में लाने होते हैं। जब कट ऑफ बनती है तो ये क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये है कि कट ऑफ में ये काउंट नहीं होगा। कट ऑफ सिर्फ इन क्वेश्चंस पर लगेगी, यानी कि इन 200 मार्क्स पर लगेगी जो प्री की कट ऑफ होगी। तो ये आपको देखकर चलना है। जो सेकंड पेपर है सी सेट का वो सिर्फ आपके लिए क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ये बात हम कर चुके हैं कि पेपर 2 में 33% कंपलसरी होता है लाना क्वालिफाई करने के लिए। इस पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक क्वेश्चन का 1/3 कट हो जाता है। अगर आपने गलत प्रश्न का उत्तर दिया है तो सही का 1/3 कट हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्ज़ाम जो टोटल होता है वो 1500 मार्क्स का होता आया है अभी तक। अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज और डेट ऑफ एग्ज़ाम और फॉर्म फिलिंग डेट दी गई है।
क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में सुनने में आया है कि इसमें जो एक ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था वो ऑप्शनल हटा दिया है। उसमें क्या होता था, अपना आप कोई सब्जेक्ट चुन सकते थे, चाहे हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी, वो आपकी चॉइस होती थी। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि ऑप्शनल हटा दिया गया है। तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उससे ही पढ़कर एक्चुअल में पता चलेगा कि मेंस का पेपर पैटर्न क्या है। लेकिन जो अब तक रहा है वो 1500 मार्क्स का मेंस रहा है, जिसमें एक पेपर हिंदी होता है, एक एसए का होता है और 6 जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के कितने पेपर होते थे अब तक? 6 पेपर होते थे। तो ये पेपर पैटर्न रहता था मेंस का। प्री का वही पेपर पैटर्न रहेगा जो अब तक मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की, जो कि इंटरव्यू का होता है। वो होता है आपके 100 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का। ठीक है, तो थर्ड राउंड इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका होता है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको अभी नहीं दिखाया है बिकॉज अभी डिटेल नहीं आया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में वो सब मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप पहले से इसके एस्पिरेंट हैं तो आप ये सब बातें पहले से जानते होंगे। लेकिन अगर नए हैं और आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपी में पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए था, जिससे आपको मैं शॉर्ट में कम टाइम में जितनी आपको ज़रूरत है जानकारी की वो मैं आपको दे दूँ। इसके अलावा अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए पीसीएस के लिए तो हमारे पास अवेलेबल है। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिएगा। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल है, तो सिर्फ आपको व्हाट्सएप ही करना है इस नंबर पर। फिर हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे कि क्या प्राइस है और आपको कैसे ये अवेल करना है। बहुत कम प्राइस पर आपको ये नोट्स अवेलेबल होंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो कांटेक्ट करिएगा, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर पर। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आप कॉल मत इस पर करना। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी इसके अलावा डाउट्स हैं तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप लिख कर अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को दूर किया जाए। आज की वीडियो में ये शॉर्ट नोटिफिकेशन की जानकारी थी आप सबके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब आपने अब तक कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।